जिससे न्याय नहीं होता। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। आज हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा भी कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नैया ना डूबे। अभी हमने देखा कांग्रेस की नैया की क्या परिस्थिति है, माफ करिएगा, कांग्रेस की नहीं, गांधी परिवार की नैया की क्या परिस्थिति है। खुद उनके लोग, उनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के ऊपर, कि उनके पार्टी में प्रेसिडेंट नहीं है। इन विषयों को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। इस विषय को लेकर अपनी आंख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नैया को कैसे तारा जाए, कहीं ना कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खेरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, ट्राइंग टू डिराइव पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक सिचुएशन इज व्हाट द गांधी फैमिली इज ट्राइंग टू डू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साख को बचाया जाए, उसकी कोशिश है। राहुल जी ने आज 4-5 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में और डिक्टेटरशिप है, इस विषय में बताया। राहुल जी, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका? या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। किसने किस पे टमाटर फेंके? जब कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उन पे टमाटर फेंकते हैं। ये डेमोक्रेसी है? इज दिस डेमोक्रेसी? राहुल गांधी जी, देश में डेमोक्रेसी मौजूद है, तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। आपका अधिकार है, करिए। आप गाली भी देते हैं प्रधानमंत्री को, इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी है। आप वो काम करते हैं, फिर भी हमने कभी आपत्ति नहीं जताई। आप कोर्ट में जाकर कान पकड़कर क्षमा भी मांगते हैं झूठ बोलने के लिए, फिर भी हमने आपत्ति नहीं जताई। मगर कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दिया आपके विषय में और पूछ लिया कि कौन प्रेसिडेंट है पार्टी का, तो आप टमाटर फेंकते हैं,
वो कहां की डेमोक्रेसी है, इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में, भयंकर चोरी हो रही है, एमएसएमई से चोरी हो रही है, किसानों से चोरी हो रही है, बाकी सभी वर्गों से चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है, मां भी बेल पे बाहर, बेटा भी बेल पे बाहर, दामाद जी भी बेल पे बाहर, और दिन में 4 बार चोरी चोरी बोलते हैं। दिन में 4 बार पीसी करके चोरी चोरी करने से अच्छा है अपने गिरेबान में झांक करके सोचिए कि किस प्रकार से लूटने का काम इस परिवार ने देश का किया है। अब लूटने को मिल नहीं रहा है तो पीसी कर करके भ्रम फैला रहे हैं। लैंड एक्विजिशन भी 4 बार आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन। परसों से मैं टीवी चैनल ऑन कर रहा हूं तो मैं एक ही व्यक्ति को देख रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा। वाड्रा जी सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं देश को कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है। ये रॉबर्ट जी अब ज्ञान देंगे किसानी के ऊपर। ये रॉबर्ट वाड्रा, जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सर्वाधिक लूट का जमीन है, अपनी बिल्डिंग खड़ी की हुई है इन जमीनों को लेकर, सुबह से शाम तक जिस टीवी चैनल पे ऑन करो उसमें रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं। ये कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा में कि कांग्रेस किसका आधिपत्य के अंतर्गत आएगा, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 3 दिन बाद राहुल गांधी आए हैं, 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा निकले हुए थे और लैंड एक्विजिशन के बारे में आज राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल जी पहले फोन करके आप रॉबर्ट जी से पूछिए लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पूरा वो बताएंगे। राहुल जी, एक सवाल आज भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछ रही है। ये जो चयनात्मक राजनीति आप करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति आप करते हैं, हमने टीवी के माध्यम से देखा हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रशासन के सामने गए थे, उन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके, उनके सर को फोड़ करके, उनको हताहत करके आज अस्पताल में वो किसान भर्ती है। एक भी फोन कॉल आपने गहलोत जी को किया है? एक भी फोन कॉल? ठीक है, आप अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं, वो अलग विषय है। आप कह रहे हैं कि आप लखीमपुर खेरी जाना चाहते हैं, इस विषय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तकनीकी डिटेल बताया है। मगर आप बताइए, आप हनुमानगढ़ में एक फोन करके जो वहां के किसान भर्ती है उनके विषय में चिंता किया क्या? सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स, आज बहुत बार राहुल गांधी जी ने किसानों को लेकर सिस्टमिक अटैक के विषय को बताया है कि सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स हो रहा है। राहुल जी, सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स क्या होता है? स्वामीनाथन जी, प्रोफेसर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी कब बनी थी? स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस किस वर्ष में आई थी? 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर आलती पालती मार के कौन सी पार्टी बैठी हुई थी? यूपीए की सरकार 8 वर्षों तक आलती पालती मार करके स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर बैठी रही, उसे इंप्लीमेंट नहीं करवाया, चाहे वो MSP का विषय हो, चाहे 201 अन्य जो रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उसका विषय हो, उस पर कुछ नहीं किया। एंड यू टॉक ऑफ सिस्टमिक अटैक ऑन द फार्मर्स। अगर 70 वर्षों में जब आपकी सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से थी, कोएलिशन के रूप में या अधिकांश मेजॉरिटी के रूप में, अगर आपने किसानों के लिए सब कुछ कर दिया होता तो आज एक भी प्रोटेस्ट नहीं होता। यहां मेरे रिपोर्टर बंधु बैठे हैं और आपको तो मैं सलाम करूंगा। एक रिपोर्टर की भी मृत्यु हुई। कैसी परिस्थितियों में आप लोग जाते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके आप लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करते हैं, और वही राहुल गांधी रिपोर्टरों से आज कह रहे थे आप लोग अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, आप लोग काम नहीं करते। ईवीएम काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा, रिपोर्टर काम नहीं कर रहे हैं, देश की सरकार काम केवल राहुल गांधी कर रहे हैं। ये काम सारा राहुल गांधी कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। तो यह आप खुद बताइए, आप रिपोर्टर्स बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
पहले आप लोग आज से 7 वर्ष पहले किसानों के सबसे बड़े मुद्दे जिसको आप रिपोर्ट करते थे वो होता था यूरिया की कमी। यूरिया की कमी के लिए किसानों के ऊपर लाठी डंडे भांजना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ये आम बात होती थी। मगर आज आप देखिए, कहीं भी यूरिया की कमी के कारण लाठीचार्ज होता है, कहीं भी यूरिया की कमी है। ये छोटा विषय नहीं है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे मझौले किसान, राहुल गांधी जी के लिए 2000 रुपए छोटी बात होगी, वो तो कॉफी पी जाते होंगे। मगर आप पूछिए एक साधारण व्यक्ति से कि 2000 रुपए जब उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, वो बीज खरीद सकता है। सिंचाई की क्या परिस्थिति है, फसल बीमा योजना की क्या परिस्थिति है, 1.5 गुना एमएसपी, ये सारे विषय किसने किया? ये सिस्टमिक अटैक ऑन जो फार्मर्स आप बता रहे हैं, सिस्टमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स हुआ है। एक सिस्टमिक तरीके से किसानों को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। राहुल गांधी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ये जो वोटों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आप बचिए। देश में सबसे महत्वपूर्ण विषय है शांति की स्थापना। हिंसा ना हो, शांति रहे, हम विकास के पथ पर अग्रसर हों। हर जिम्मेदार पार्टी का यह कर्तव्य है। भ्रम फैला करके लोगों को हिंसा की तरफ झोंकना और भड़काना यह उचित नहीं है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुगण। मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा, आज इसमें हम कोई प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस ये एक स्टेटमेंट था। जो हमें कहना था हमने बहुत स्पष्ट रूप से रखा है। एक जिम्मेदार पार्टी और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बयान ऐसा हो जिससे कोई भी पक्ष भड़के और अशांत माहौल बने। देश में शांति रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। रॉबर्ट वाड्रा पर भी उन्होंने निशाना साधा। और आज ही राहुल गांधी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो लखीमपुर जाएंगे। और इसी को लेकर संबित पात्रा ने ये कहा कि वो लगातार अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए ये सभी कोशिशें कर रही है, और वो वोटों की खेती कर रही है, इसका आरोप लगाया संबित पात्रा ने और जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। आपको बता दें, कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि कुछ भी हो जाए वो लखीमपुर जरूर जाएंगे। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने यह भी कह दिया कि वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। हर बार जो वो करते हैं, इस बार भी उन्होंने वही किया और अभी भी उनका रवैया गैर जिम्मेदाराना था। और तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और साथ साथ राहुल गांधी को लेकर जमकर निशाना साधा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने राहुल गांधी को रोका भी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वो लखीमपुर आना चाह रहे थे, लखनऊ एयरपोर्ट वो आना चाह रहे थे, लेकिन सीआईएसएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और खबर यह भी है कि सीआईएसएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको रोकने की कोशिश की है। लखीमपुर के लिए वो रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में अगर एयरपोर्ट से वो निकलते हैं तो यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और लेकिन खबर बीच में ये है कि सीआईएसएफ ने उनको वहां रोकने की कोशिश की है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं इस वक्त राहुल गांधी। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें भी जिक्र किया था कि वो लखीमपुर जाएंगे जरूर। नीरज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, और क्या जानकारी है? ये कहा जा रहा है कि सीआईएसएफ ने उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका है। देखिए, इस तरह की जानकारी न तो सीआईएसएफ की तरफ से न तो दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक दी गई है कि उन्हें रोका गया है। और आपको बता दें कि यहाँ अभी थोड़ी देर पहले जब राहुल गांधी पहुंचे तो यहाँ सीआईएसएफ के अधिकारी और जवान मौजूद थे और उन्हीं के जो सुरक्षा घेरा बनाया था उस सुरक्षा घेरा के साथ राहुल गांधी अंदर गए हैं। तो अंदर से भी कोई रोकने की खबर अब तक नहीं आई है। लेकिन राहुल गांधी 3 दलों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर लखनऊ से लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं और उनकी कोशिश होगी कि किसानों के
जो पीड़ित परिवार है किसानों का उनसे मिला जाए। लेकिन पूरे मामले पे जिस तरह से सियासत चल रही है, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पे आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें दिल्ली एयरपोर्ट से कि राहुल गांधी अंदर प्रवेश कर गए हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे और 3 दलों का जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शामिल होंगे। लेकिन देखना होगा कि लखनऊ एयरपोर्ट से आगे जाने की अनुमति दी जाती है कि नहीं, क्योंकि कल आपको याद होगा कि 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को जाने की अनुमति मांगी गई थी, उससे अनुमति नहीं दी गई। बाद में कांग्रेस ने दूसरा पत्र लिखा और 3 लोगों को जाने की इजाज़त मांगी गई, क्योंकि वहां धारा 144 लागू किया गया है और कांग्रेस की दलील है कि 3 लोगों को जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरकार को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चलेगा कि क्या राहुल गांधी और उनके साथ 2 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को जाने की इजाज़त दी जाती है कि नहीं। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पे CISF की तरफ से राहुल गांधी को जो रोकने की बात है वो यहाँ हमें सामने तो नहीं दिख रहा। राहुल गांधी एयरपोर्ट के अंदर हैं, CISF के जवान जो है सुरक्षा घेरा बना चुके थे उनके आने से पहले और उस सुरक्षा घेरा के अंदर ही राहुल गांधी ने अंदर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और जैसा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो लखीमपुर जरूर जाएंगे और अब लखनऊ एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो गए हैं। वहां से CISF लगातार वहां पर मुस्तैदी बढ़ते हुए। लेकिन नीरज, यहाँ पर ये देखिए, इससे पहले जब केसी वेणुगोपाल ने एक पत्र भी लिखा था तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी और उनके साथ जो अन्य नेता है वो बढ़ रहे हैं अब लखीमपुर की ओर। देखिए, कांग्रेस की दलील है कि TMC भीम आर्मी के प्रतिनिधिमंडल को जाने की इजाजत दी जा सकती है तो कांग्रेस को क्यों नहीं। कांग्रेस ने पहला पत्र लिखा था जिसमें 5 लोगों की इजाजत मांगी गई थी, बाद में वहां लखनऊ में धारा 144 लागू किया गया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का दूसरा पत्र ये दलील देते हुए कि 2 पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिला है तो कांग्रेस के 3 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को जाने की इजाजत देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए संगठन महासचिव कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने दूसरा पत्र लिखा योगी सरकार को और इजाजत मांगी गई है कि 3 दलों के प्रतिनिधिमंडल को जाने की इजाजत दी जाए। और यहाँ से प्रतिनिधिमंडल अब थोड़ी देर में लखनऊ दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर पहुँच गया है प्रतिनिधिमंडल। यहाँ से कुछ ही मिनटों में विमान रवाना होगा, जिस विमान में टिकट है राहुल गांधी और उनके बाकी कांग्रेस के नेताओं का। उसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचेंगे, करीब घंटे भर का वक्त लगेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आज़ादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज़ करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियाँ दी थी? आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहाँ ना किसी पत्रकार को पहुँचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुँचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले 1 साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई है वहाँ पे और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहाँ तो गाड़ी ही नहीं थी और उसके 1 हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहाँ तो किसान ही नहीं थे। सच ये है कि यहाँ सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत परिवारों से मिलें, अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन हल्का होगा। नमस्कार।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जहां पर लगातार इससे पहले बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि जो हत्यारोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश इस वक्त न्याय मांग रहा है और सवाल किया मोदी सरकार से, यूपी सरकार से कि आखिर क्यों नहीं वहां पर जो राजनेता है उनको जाने दिया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से अब राजनीति हो रही है। राहुल गांधी जहां पर अब लखीमपुर की ओर रवाना होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहीं इससे पहले बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जमकर संबित पात्रा ने वहां पर लताड़ लगाई, निशाना साधा गया और अब एक सवाल केजरीवाल की ओर से भी ये रखा गया कि आखिर क्यों नहीं लखीमपुर में सभी लोगों को जाने दिया जा रहा है। तो लखीमपुर अब एक तरीके से सियासी अखाड़ा बन चुका है जहां पर हर राजनीतिक दल के नेता जो है वो वहां पर जाना चाहते हैं और जो सियासी खिचड़ी वहां पर पक रही है उसका स्वाद हर कोई चखना चाहता है और यही वजह है कि लखीमपुर प्रशासन ने भी वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर का पूरा एरिया बॉर्डर सील कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई हैं, लेकिन इस बीच तमाम राजनेता जो है वो वहां पर जाना चाहते हैं और आज राहुल गांधी कुछ ही देर में अभी लखनऊ एयरपोर्ट जब पहुंचेंगे तो वहां की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं और वहां से कुछ ही देर में उनका विमान रवाना होगा। यानी कि हर राजनीतिक दल इस वक्त केवल और केवल लखीमपुर पहुंचना चाहता है। लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक किस तरीके से सियासी अखाड़ा बन चुका है, तस्वीरें लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ राजनीति हो रही है। घटना लखीमपुर में हुई लेकिन धीरे धीरे करके सियासत शुरू हुई लखनऊ से। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लखीमपुर से जुड़ी जितनी भी अपडेट होगी न्यूज़ 18 इंडिया वो आप तक पहुंचाएगा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा वो सुनिए। के साथ जो वहां पे तथ्य सत्य है। तो आपको बता दें कि लगातार सियासत हो रही है लखीमपुर के मुद्दे को लेकर। तमाम राजनीतिक दल लखीमपुर पहुंचना चाहते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि राहुल गांधी निकल चुके हैं लखीमपुर के लिए, लेकिन यहां पहले वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो लखीमपुर यहां से निकलेंगे। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हम लखनऊ में ही मौजूद हैं। लेकिन लखनऊ से लखीमपुर तक किस तरीके से राजनीतिक दल अपनी सियासी खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं, सियासी जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ये एक साफ साफ संदेश इससे झलकता हुआ दिख रहा है। ये विपक्ष के लोग और विशेष रूप से कांग्रेस के दोनों भाई बहन उछल रहे हैं। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं और वहां पे एक शांति का माहौल आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बना बना के चढ़ाने की आदत हो गई है। आज कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहाँ हूँ तो मैं कहाँ हूँ तो इसलिए मैं भी हूँ ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें। तो देखा आपने लगातार किस तरीके से सियासत हो रही है। लेकिन इस बीच ये बता दें आपको कि लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि आशीष मिश्र जो कि जिन पर आरोप है कि वो जो काफिला था उसमें वो मौजूद थे और उन्हीं की गाड़ी से किसानों को कुचला था, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनसे पूछताछ आज होगी, आप सुनिए। मैम किस तरह से कार्रवाई हो रही, क्या तैयारी है? हमने पूरे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट को जोन और सेक्टर्स में बांटा हुआ है और अधिकारियों की और फोर्स की तैनाती की गई है। 7 कंपनी RAF, SSB और PSC की कंपनियां मिलाकर यहाँ पे डिसमिल ज़िले में मौजूद हैं। लगभग हमारे पास इस समय बाहर से भी DGP हेडक्वार्टर से हमें ऑफिसर्स मिले हैं जिनको ड्यूटी और उनका सेक्टर एरिया बांट दिया गया है।
हमारे जनपद के बॉर्डर्स पर भी बैरियर ड्यूटी लगा के और कड़ी निगरानी की जा रही पूरा है। बॉर्डर सील कर दिया गया, चेकिंग की जा रहा है। जी हाँ, चेकिंग किया जा रहा है, बॉर्डर सील है और धारा 144 लागू है, इसलिए मजबा लगाने के लिए और जत्था बनाकर आने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी लगातार यहीं आने की मांग कर रहे हैं, जबकि धारा 144 लागू है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, फिर भी वो जिद पर अड़े हैं यहाँ आने के लिए। देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आज उन्हें अलाउ किया जाता है तो उस पर निर्णय सक्षम अथॉरिटी द्वारा ही लिया जा पाएगा। मैम, डिनाई कर दिया गया उनको यहाँ आने के लिए, परमिशन नहीं दी गवर्नमेंट ने। हम अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति को अक्षुण्ण बनाकर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। कल आपने SIT बनाई, FIR कितने दर्ज हैं और क्या SIT कर रही है, बता दीजिए जरा। ये SIT नहीं है, 2 FIR इसमें दर्ज हैं। चूँकि विवेचना में बहुत सारे एविडेंसेस टेक्निकली आएंगे और उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक है, इसलिए विवेचक को गाइड करने के लिए और सभी चीज़ें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए यहाँ पे अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के नेतृत्व में एक पर्यवेक्षण समिति बनाई गई है, जिसमें 2 CO हैं, 3 इंस्पेक्टर्स हैं और टेक्निकल स्टाफ उनकी मदद करेगा, ताकि जो भी विवेचना हो निष्पक्ष तरीके से हो और सारे एविडेंसेस को हम ऑन पेपर लाते हुए उनको परीक्षण कराते हुए सत्यता परखते हुए और उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकें। एक बात और मैम, कहा जा रहा था कि घटना से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई, भिंडरेवाला की टी-शर्ट उसमें दिखी, खालिस्तान का भी है, उस पर क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं और जो न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है उसके भी सामने ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इस पर वो जांच करके अपनी हमारी भी अपनी जांचों में ये चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, तो इन पर भी हम अपना निष्पक्षता के साथ जांच करके और उसके अनुरूप कार्रवाई कर सकते हैं। और कुछ देर पहले ही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन पर उन्होंने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी। इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। तो लगातार किस तरीके से राजनीति हो रही है वो आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच लखीमपुर में बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, किसी भी राजनेता को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अड़ गए हैं। और राहुल गांधी के इस अड़ियल रवैये पर क्या कहना है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का, वो सुनिए। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में माननीय राहुल गांधी जी लखनऊ आते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट पर ही उनसे मिलें, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो सीतापुर या लखीमपुर खीरी ना जाएं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सीतापुर के SP और DM ने हमें पुलिस कमिश्नर लखनऊ को लिखित रूप से अवगत कराया है कि वहाँ माननीय प्रियंका गांधी जी वहाँ पर हैं और वहाँ पर यदि राहुल गांधी जी आते हैं तो वहाँ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेताओं के आने से वहाँ कानून व्यवस्था स्थिति खराब हो सकती है। और बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा वो आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पोस्टर उन्होंने शेयर किए और साथ साथ सिख दंगों को लेकर ये पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर पर राहुल गांधी वापस जाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ लिखा हुआ है और इसी को लेकर अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय और उत्तर प्रदेश में लखनऊ और दूसरे शहरों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं, जहां पर साफ साफ शब्दों में वहां लिखा हुआ है
कि पोस्टर पर राहुल गांधी वापस जाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ। तो किस तरीके से पूरे सिलसिले में राजनीति हो रही है, पूरे मामले को लेकर आप देख सकते हैं। और लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी अड़ गए हैं, क्यों लखीमपुर जाएंगे, लेकिन इस बीच किस तरीके से बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वहां पर लखीमपुर में जब ये घटना हुई उस वक्त मौके पर जो शुभम मिश्रा थे उनकी मृत्यु हुई थी, और इस पर उनके जो परिवार है उनका क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। पत्रकारिता की वो आवाज जो उठ